हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग मानव जनन चैप्टर यानी क्लास 12 बायोलॉजी का 3rd चैप्टर से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा यदि आप लोग अपने भी बोर्ड एग्जाम में 90% तक स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, केवल वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि कहने का मतलब ये है मेरा कि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो होंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अभी से हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं, केवल वीडियो को लाइक ही तो करना है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। उसके अलावा यदि आप लोग चाहें तो हमारा टॉपर ग्रुप भी ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है फ़िलहाल के लिए, जिसमें आप क्या क्या चीज़ें मिलती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का लेते हो, चाहे आप फिजिक्स का लो, चाहे आप केमिस्ट्री का लो, चाहे आप बायोलॉजी का लो, यानी कि आप चाहे फिजिक्स का लेते हैं, चाहे केमिस्ट्री का लेते हैं, बायोलॉजी का लेते हैं, एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी का लेते हो, तो बायोलॉजी में आपको मिलेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर्स का नोट्स भी मिल जाएगा, और साथ में ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर भी देखने को मिलेंगे, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इसी प्रकार से आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नोट्स आप लोग मैसेज करके डेमो के रूप में देख सकते हो, जब आपको पसंद आएगा तभी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको कांटेक्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको भी लेना है वही लोग मैसेज करिएगा और आपको पूरी जानकारी वहाँ पर दे दी जाएगी, और साथ में डेमो नोट्स भी दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो आप लोग जानते हो कि बनना स्टार्ट हो गया, ऐसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो इससे तो आप लोग यहीं पर देख सकते हो, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, 97 93 44 0081 पे आप लोग मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। जो भी लोग इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो लोग यूट्यूब पर वीडियो देखकर खुद से नोट्स बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका सेकंड चैप्टर था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे बोर्ड एग्जाम 2024 में, वो सारे हमने करा दिए हैं। आप लोग जा करके उसे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। उसे हम लोगों ने 3 पार्ट में किया था, ठीक है। लेकिन ये जो आपका चैप्टर आज का होने वाला है, जो कि आपका होने वाला है मानव जनन, इस चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से वो सारे हम लोग इसी में आपको करा देंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और साथ ही में वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप लोग हमारे ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनको भी ये सारी चीज़ें प्राप्त करनी है, फिर जो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है क्लास 12 की बायोलॉजी में। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया है कि स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। तो हम लोग को बताना है कि जो आपका स्पर्मिएशन है वो शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन को देखना है, और साथ में सबसे पहले आपको ट्राई करना है, आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है। यदि आप लोग बताओगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होता रहेगा और चीज़ें आपको याद होती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको सही ऑप्शन बता दूंगा। पहला ऑप्शन में दिया गया शुक्र जनन नलिका का, दूसरा ऑप्शन में दिया गया शुक्रवाहिका का, तीसरा ऑप्शन में दिया गया अधिवेशन का, और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रोस्टेट ग्रंथि का, ठीक है। कि वो आप लोग बता सकते हो कि जो पहला ऑप्शन में दिया गया शुक्र जनन नलिका, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर टिक लगा लो और साथ में अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में इनकी आने की संभावना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका था कि जो स्पर्मिएशन है वो आपका शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की जो क्रिया है, कि शुक्रजनन नलिका से मुक्त होने की जो क्रिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपका है वृषण की अंतराली, जिसे हम लोग लीडिंग भी बोलते हैं। तो जो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं होती है उसे स्रावित हार्मोन हम लोग को बताना है कि जो आपका वृषण होता है
या तो आप लोग अंतराली बोलो या तो आप लोग लीडिंग बोलो। तो इन कोशिकाओं से यानी कि कह सकते हैं कि वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। तो हम लोग को बताना है, इसमें हार्मोन्स के नाम नीचे दिए गए हैं, उसमें से हम लोग को बताना है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा ऑप्शन में दिया गया एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन में दिया गया FSH और साथ में चौथा ऑप्शन में दिया गया प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो आपका हो जाता है आपका हो जाता है टेस्टोस्टेरॉन, यानी कि वृषण की जो अंतराली या फिर कह सकते हैं लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन जो आपका होता है वो आपका हो जाता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका दिया गया है कि ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। तो हम लोग को बताना है कि जो ग्राफियन पुटिका होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। पहला ऑप्शन में दिया गया है स्थानियों के अंडाशय में, दूसरा ऑप्शन में दिया गया लसिका गांठों में, तीसरा ऑप्शन में दिया गया आपका स्तनियों के प्लीहा में, या फिर चौथा ऑप्शन में दिया गया है मेढक के अंडाशय में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपकी ग्राफिकन पुटिका होती है, ठीक है, ग्राफियन पुटिका जो आपकी होती है वो आपकी स्थानियों के अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको नोट करते हुए चलना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए और साथ में आप लोग भी कमेंट करो कि आपको कितने के आंसर पता हैं, और जिसके भी आंसर आपको पता होंगे वो आप लोग कमेंट करते हुए चलना कि ये इस वाले क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें अब हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि आपका हो जाता है एंड्रोजन स्रावित होता है। तो हम लोग को बताना है कि एंड्रोजन जो आपका होता है वो स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होगा। यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए, कोशिकाओं के नाम दिए गए, जैसे कि पहला आपका हो गया लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका हो गया स्पर्मेटिड्स के द्वारा, या फिर तीसरा ऑप्शन इसमें आपका हो गया सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन इसमें आपका हो गया इनमें से सभी में। ठीक है, हम लोग को बताना है कि एस्ट्रोजन जो आपका होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि जो आपका एंड्रोजन होता है, ठीक है, हम लोग को क्या बताना है कि एंड्रोजन जो आपका होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो जो आपका एंड्रोजन होता है वो आपका लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है, यानी कि पहला वाला इसमें जो आपका ऑप्शन था वो आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं 4 क्वेश्चन, उनमें सभी में पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही था। तो इसलिए आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इतना आप लोग नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो हम लोग को बताना है कि जब अंतरारोपण होता है स्त्री में तो उस समय जो भ्रूण होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया मोरुला अवस्था में, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया बास्टुला अवस्था में, तीसरा ऑप्शन में है आपका ग्रेस्टुला अवस्था में, या फिर चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया निरुला अवस्था में। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि जब स्त्री में अंतरारोपण होता है उस समय भ्रूण जो आपका होता है किस अवस्था में होता है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बास्टुला अवस्था में, यानी कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण जो आपका होता है वो आपका बास्टुला अवस्था में होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा लेना। मैं यहाँ पर टिक इसलिए नहीं लगा रहा हूँ ताकि जो भी लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए आराम से प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि आप लोग खुद से करोगे तभी आपको आएगा। ठीक है, आप लोग जब से खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। यदि आपको समस्या होती है तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियो तो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो जो आपका 5वां क्वेश्चन था उसका आपका बास्टुला अवस्था यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो हम लोगों को इसमें से ग्रंथियों के नाम पढ़ने हैं और हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो नर सहायक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया शुक्राशय जो कि आपका नर सहायक ग्रंथि है, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया तुम्बिका, ठीक है, जो कि आपका नर सहायक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, और बाकी जो आपका प्रोस्टेट हो गया, बालबोथ यूरेथ्रिल ग्रंथि हो गया, तीनों जो आपके हैं यानी कि शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि जो आपकी है वो नर सहायक ग्रंथि है, और जो आपकी तुम्बिका होती है वो आपका नर सहायक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसीलिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो आप लोग बता सकते हो कि तुम्बिका जो आपका होता है वो नर सहायक ग्रंथि नहीं है, क्योंकि जो आपका तुम्बिका होती है वो मादा सहायक ग्रंथि में आप लोग उसे कर सकते हो कैलकुलेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हो गए 6 क्वेश्चन कंप्लीट।
इतना आप लोग नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, हम लोग को इसमें हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं और हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि मानव की जो अपरा होती है उससे स्रावित नहीं होता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया HCG, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया प्रोजेस्टेरॉन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया LH। ठीक है, तो हम लोग को इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि मानव अपरा से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो LH होता है वो मानव अपरा से स्रावित नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका है वास्तुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय को जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। यानी कि जब वास्तुला अवस्था में भ्रूण होता है तो उसको गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है। तो इसमें कुछ नाम दिए गए हैं नीचे, उनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है एमनियन, दूसरा आपका दिया गया कोरियन जिसे हम लोग एप्रा कहते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया आपका एलेंटाइस और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया योग सैक। ठीक है, तो हम लोग को सही ऑप्शन इसमें से बताना है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा कोरियन, यानी कि अपरा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब वास्तुलावस्था में आपका भ्रूण होता है तो उसको सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का जो कार्य करता है वो आपका अपरा करता है, और यदि आपसे कोरियन लिखा जाए तो आप लोग समझ जाएंगे तो वो अपरा ही है। ठीक है, यानी कि बी वाले ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा कोरियन, या फिर आप लोग अपरा बोल सकते हो। ये आपका वास्तुलावस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि मॉरुला परिवर्धन की अवस्था है। हम लोग को बताना है कि मॉरुला परिवर्धन की अवस्था कौन सी है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया कोरक पुटी व गैस्टुला के बीच की, या फिर तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका जो कि आपका हो जाता है अंतरारोपण के बाद की, या फिर चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है अंतरारोपण व प्रसव के बीच की। हम लोग को बताना है जो मॉरुला परिवर्धन है वो किसकी अवस्था है, इनमें से किसके बीच की अवस्था है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की जो अवस्था है उसे हम लोग मॉरुला परिवर्धन की अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक 9 क्वेश्चन। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, साथ में जो भी मैं ऑप्शन बता रहा हूँ उसे अपनी कॉपी में नोट करके टिक आप लोग करना चाहो कर सकते हो, और क्योंकि आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भूड़ीय मीजोडर्म से होता है। हम लोग को बताना है कि भूड़ीय मीजोडर्म से किसका उद्भव होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है यकृत, दूसरा दिया गया है इसमें मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया रुधिर, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया फेफड़ा। ठीक है, तो हम लोग को इसमें से ये बताना है कि जो भूड़ीय मीजोडर्म होता है उससे इसमें से किसका उद्भव होता है, यानी किसका निर्माण होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो आप लोग इसमें आराम से बता सकते हो कि जो रुधिर होता है, यानी कि रक्त बोल सकते हो आप लोग, उसका जो निर्माण होता है भूड़ीय मीजोडर्म से होता है। ठीक है, यानी कि उसका उद्भव विकास जो आपका होता है वो आपका भूड़ीय मीजोडर्म से होता है। तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जो आपका 11वां क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग आराम से यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपका है कि नर एवं मादा युग्मक होते हैं। तो हम लोग को बताना है कि नर युग्मक या फिर मादा युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होंगे या द्विगुणित होंगे या फिर त्रिगुणित होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से पता होगा कि जो नर युग्मक होता है वो भी आपका अगुणित होता है, मादा भी अगुणित होता है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर आपका वो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ही पहले से पता होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और यदि नहीं पता है तो आप लोग जान लो कि जो नर युग्मक होता है और जो मादा युग्मक होता है ये दोनों अगुणित होते हैं, यानी कि n होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 11 क्वेश्चन समझ गए होंगे, और हाँ, तो 11 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और जो इसमें 11 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका अगुणित हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि मानव में निषेचन होता है। तो हम लोग को बताना है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। निषेचन आपका वैसे 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है बाह्य निषेचन, एक आपका होता है आंतरिक निषेचन।
बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है जब शरीर से बाहर निषेचन हो तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं, और जब शरीर के अंदर निषेचन होता है तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं। तो जो मानव होता है उसमें जो निषेचन होता है वो आपका आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि शरीर के अंदर ही निषेचन होता है, फिर शरीर के अंदर ही यूमनज का निर्माण होता है, फिर यूमनज से भ्रूण का निर्माण होता है, फिर भ्रूण से आपका नए बच्चे का विकास होता है। वो सारी चीज़ें मानव में शरीर के अंदर ही होती हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मानव में जो निषेचन पाया जाता है वो आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे बोर्ड एग्जाम में वो मैंने करा दिए हैं। इससे एक्स्ट्रा भी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, और उसके अलावा जितने भी मैंने ऑप्शन इसमें आपको बताए हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन बताए उन सभी का आंसर की वगैरह भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये जो भी लोग टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होंगे उनको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।